नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का डमरू क्लासेस में। आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि जो हम मेंस में देते हैं तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बीच जो डिफरेंस पैदा हो जाता है। जैसे अगर टॉप 20 देख लें हम और टॉप 10 देख लें, तो टॉप 10 और टॉप 20 में से इसमें से करीब 15 छात्र रहेंगे हमारे इंग्लिश मीडियम के और 5 बच्चे करीब रहेंगे हिंदी मीडियम के। ऐसे ही जब टॉप 10 में देखेंगे तो करीब 7 छात्र हमारे रहेंगे इंग्लिश मीडियम के और इसमें 3 करीब रहेंगे हिंदी मीडियम के। तो इनके पास ऐसी क्या स्किल है जो यह अच्छी रैंक ला पा रहे हैं, ज़्यादा बच्चे सक्सेस हो पा रहे हैं, और इनके पास क्या कमी रह जाती है हिंदी मीडियम वालों के पास कि उनकी टेक्निक कम हो जाती है। जो ये 3-4 सफल अभ्यर्थी हो जाते हैं हमारे हिंदी मीडियम के, उनसे अगर आप पूछेंगे तो यही टेक्निक बताएंगे। जो ये 7 छात्र हमारे अभ्यर्थी रहते हैं ये बताते हैं जो टेक्निक, सेम टेक्निक डिस्कस करेंगे और यही टेक्निक हम आप लोग सीखिएगा ताकि आप ये जो इक्वल है यहाँ पे 5 एंड 5 के इक्विवेलेंट पे आप ला दीजिए इसको। पहला तो आप यह मन से निकालिए कि जितने भी हमारे स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हैं तो इसमें से सब के सब में हम सिविल सर्वेंट ही बनने वाले हैं। तो जब सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं तो आप यह मन से निकाल लीजिए कि इस स्टेट या राज्य जैसी कोई बांधा है। एक तो हमारा जो भारत है उसमें जो राज्यों की जो भूमिका दी गई है वह कभी भी ख़त्म की जा सकती है। तो पहला आप ये तो भ्रम निकाल दीजिए कि आप एमपी से हैं, यूपी से हैं या राजस्थान से हैं या अन्य स्टेट से हैं जैसे छत्तीसगढ़ से। आप इन सब से ऊपर उठ के सोचिए, इक्विवेलेंट सोचिए। आप हर जगह सिविल सर्वेंट ही रहने वाले हैं और ऐसे ही काम करने वाले हैं। तो ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसे इनकी कॉपी रहती है। देखिए, ये एमपीपीएससी के फर्स्ट रैंक लगी थी 2018 में इनकी, हर्षल चौधरी जी की इनकी कॉपी है, यहाँ पे हम देख रहे हैं। एमजीआईसीएस इन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था। तो आप भी कोई ऐसी ही सस्ती टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं जो ज़्यादा महंगी ना हो, ठीक ठाक हो। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 103 नंबर करीब इन्हें मिल रहे हैं 150 में से 103, 150 में से 103। अगर आप 150 करीब 100 नंबर क्रॉस कर रहे हैं तो आप ये जानिए कि आपकी ठीक ठाक रैंक लगने वाली है। अगर आपसे ड्राफ्टिंग आती है कॉपी में तो आपकी रैंक अच्छी लग जाएगी। तो यही ड्राफ्टिंग सीखेंगे जो यहाँ पे इन्होंने सीखा है। ऐसे ही मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि आप 2 इंटरव्यू और देख लीजिएगा। एक तो 2016 के हमारे फर्स्ट रैंकर थे एमपीपीएससी के, 2016 के फर्स्ट रैंकर थे एमपीपीएससी के। तो उनका नाम है सौरभ मिश्रा करके है। उनका यूट्यूब में वीडियो मिल जाएगा, वो आप देख लीजिएगा एक बार। उसके अलावा एक यूपी पीसीएस के टॉपर हैं, 4th रैंक थी उनकी, तो उनका नाम है विपिन कुमार सिवहरे। तो उसे भी देखिएगा। दोनों ही लोग सेम जैसी ही टेक्निक करेंगे। एक तो पहले दोनों लोग एक ये टेक्निक डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमने कॉपी में क्या किया था, फ़्लो चार्ट बनाया था। फ़्लो चार्ट से उनको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। फ़्लो चार्ट के अलावा उन्होंने ये बताया कि हम कई बार एक पेज से दूसरे पेज तक भी चले गए हैं, भले ही आंसर वह 100 शब्दों के करीब वाला रहा हो। तो चलिए देखते हैं। पहले यहाँ पे एमपीपीएससी में क्या होता है, 3 मार्कर क्वेश्चन रहते हैं, 6 मार्कर रहते हैं और 15 मार्कर रहते हैं। ये 2019 वालों के लिए है। और सेम पैटर्न है 2020 वालों के लिए, बस यहाँ पे आ गया है 5 नंबर का क्वेश्चन और यहाँ पे आ गया है 11 नंबर का क्वेश्चन, और शब्द सीमा थोड़ी सी कम हो गई है। चलिए देखते हैं हम। जैसे देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, रूसो के बारे में बताना था। तो यहाँ मैं बता दूं, क्लियर कर दूं पहले कि 3 फैक्ट आपको देने हैं इंपॉर्टेंट, और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी 3 फैक्ट हों, और ये 3 डायमेंशन कवर कर रहे हों। 3 डायमेंशन को कवर करने वाले 3 से अगर ज़्यादा भी हो रहे हैं, चौथा फैक्ट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है आप, पर वह 30 शब्दों के आसपास ही रहना चाहिए। 30 शब्दों के आसपास रहना चाहिए 3 मार्कर वाले में। देखिए इन्होंने रूसो के बारे में लिखा है, तो ये हुआ इनका पहला पॉइंट जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। फिर ये रहा दूसरा पॉइंट जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये रहा तीसरा। तो 3 फैक्ट उन्होंने दे दिया और 3 नंबर इनको मिल गए हैं। ऐसे यहाँ पे देखिए दूसरे क्वेश्चन पे यहाँ पे उन्होंने 1 2 3 4 इन्होंने 4 पॉइंट यहाँ पे गिनाए हैं जहाँ पे इनको फुल मार्क्स मिलवा रहे हैं। फिर देखिए अगला, यहाँ पे टॉलमी के बारे में इन्होंने बताया है। यहाँ पे इन्होंने 1 और 2 पॉइंट ही लिखा, तो नंबर भी देख लिए उस हिसाब से मिले हैं 2। फिर ऐसे ही जब आप लास्ट वाले को देखेंगे तो यहाँ पे भी उन्होंने 2 पॉइंट डिस्कस किया, इसलिए उन्हें 2 नंबर मिले हैं। तो आप ये याद रखिए 3 या 4 फैक्ट आपको देने हैं, लेकिन शब्द आपकी जो लिमिट है वो है 30 शब्दों की। फिर आपको और दिखाता हूँ आगे चल के क्या दिक्कत है। यहाँ पे इनकी ड्राफ्टिंग बड़ी अच्छी है, आपको भी यही सीखना है। देखिए फिर से इन्होंने 1 2 और 3 पॉइंट दिया है, तीनों 3 अलग अलग डायमेंशन होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए यहाँ पे गोमतेश्वर के बारे में बताया गया है। तो यह तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि यह जैन धर्म से संबंधित है।
और टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पे, तो ये एक डायमेंशन होगा। दूसरा डायमेंशन इन्होंने ये कर्नाटक लोकेशन इन्होंने बताई है, और बाहुबली स्टैचू यहाँ पे बता दिया। तो यहाँ पे 3 फैक्ट इन्होंने कवर कर दिया। ऐसे ही देखिए यहाँ पे अगले एफ वाले में देखिए, यहाँ पे महाभिनिष्क्रमण पूछा गया है। तो महाभिनिष्क्रमण में इनको ऐसा बताया गया है, देखिए जूम कर देता हूँ आपके लिए। तो महाभिनिष्क्रमण यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए, एक तो इन्होंने यह बताया कि यह लिविंग से संबंधित है, लिविंग ऑफ वर्ल्ड। फिर इन्होंने बुद्धिज़्म और उसको अंडरलाइन किया। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी अंडरलाइन है और यहाँ पे भी अंडरलाइन है। उसके अलावा ये ड्राफ्टिंग है, ये यहाँ पे एरो बना के, तो ये मिल रहे हैं इनको 3 नंबर पूरे। और उसके बाद भी ये अंडरलाइन कर रहे हैं यहाँ पे, तो ऐसे ही यहाँ पे इनको मार्क्स इंक्रीज़ होते हैं। ऐसे ही आप लोगों को सीखना है और मार्क्स को अपने इंक्रीज़ करने हैं। फिर देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी फ्लो चार्ट का उपयोग किया गया है। ऐसे यहाँ पे आपको वैदिक काल का जो राजनीतिक तंत्र था वो बताना था। तो जैसे देखिए, कुल, ग्राम, विष और जन, इन्होंने फ्लो चार्ट जो बनाया है उसके थ्रू बता दिया है। अब देखते हैं ऐसे ही क्वेश्चन और भी आपको दिखाता हूँ। सारे क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। इन्होंने कितने फैक्ट कवर किए हैं, 1 2 3 4 5 फैक्ट तक। लेकिन ये देखिए 30 शब्दों के अंदर ही हैं सारे फैक्ट, बाहर कहीं नहीं। और 5 डायमेंशन कवर कर रहे होंगे अलग अलग। आपके लिए मैं जूम कर दे रहा हूँ, अच्छे से देख पाइए इसको। देखिए यहाँ पे किसके बारे में पूछा जा रहा है, जैसे देखिए, बिलीव इन शिवा, बिलीव्स इन डिबेटर्स इन प्रेयर। तो 1 2 3 4 5 फैक्ट देने हैं और फुल मार्क्स लेने हैं। और फिर देखिए आगे एक कुछ, ये जहाँ पे आपने थोड़ी सी कमी की वहीं पे आपके मार्क्स थोड़े से कम होने वाले हैं। तो पेन आपका रुकना नहीं चाहिए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर उसके अलावा आप देखिए, यहाँ पे ये उन्होंने कट किया है। चलिए आगे देखते हैं इसको। फिर देखिए यहाँ पे जैसे 1 लाइनर का भी क्वेश्चन होते हैं। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जैसे कि एक वर्ड में वो उनका आंसर दिया जा सकता है, एक वर्ड में, लेकिन आप भूल कर भी उसे एक वर्ड में ख़त्म नहीं करिएगा। उसमें से आपको मार्क्स मिलेंगे सिर्फ 1 या 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। 3 मार्क्स लेने के लिए आपको ऐसे पूरी एक लाइन लिखनी होगी। 3 मार्क्स पूरे कंप्लीट करने के लिए आपको पूरी लाइन लिख के उस एक वर्ड को उसके बीच में करना होगा, उसे अंडरलाइन करना होगा। ऐसे मिलेंगे आपको 3 मार्क्स। तो और देखते हैं, जैसे देखिए फिर से देखिए, उन्होंने फ्लो चार्ट और डायग्राम का उपयोग किया है यहाँ पे। यहाँ पे हरिशंकर परसाई के बारे में पूछा गया था। एक तो उन्होंने संबंध बताया कि कहाँ से हैं, दूसरा उन्होंने उनका जन्म स्थान बताया, फिर उन्होंने उनकी जो रचनाएं हैं उनकी गिना दी हैं। तो वो भी फ्लो चार्ट उन्होंने यूज किया है यहाँ पे। यहाँ पे तानसेन के बारे में पूछा गया है, यहाँ पे फिर बताया उन्होंने, अंडरलाइन भी किया है उसको, और 3 अलग अलग फैक्ट दिए हैं। इनकी कॉपी में देखिए कंसिस्टेंसी एक जैसी दिख रही होगी। सारे आंसर आप फॉर्मेटिंग देखिए, सारे आंसर एक बराबर में, और फॉर्मेटिंग में देखिए, राइटिंग भी ठीक ठाक है, समझ में आ जाता है, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है चेकर को। ऐसे ही अब देखते हैं हम 6 मार्कर वाले जो क्वेश्चन में हमारे उसमें क्या थे। 6 मार्कर वाले देखते हैं यहाँ पे। चलिए अब हम देखने वाले हैं 15 मार्कर। उन्होंने 3 मार्कर के जस्ट बाद 15 मार्कर का सॉल्व किया है, उसके बाद 6 मार्कर किया। तो यहाँ पे 15 मार्कर क्वेश्चन है। यहाँ पे करीब 300 शब्दों को लिखने होते हैं। तो 300 शब्दों को उन्होंने कैसे लिखा है यह हम देखने वाले हैं, और कैसे फॉर्मेटिंग की है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या किया है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन पूछा गया है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सबसे पहले उन्होंने इंट्रो दिया है, ये करीब 30 शब्दों में दिखाई दे रहा होगा। फिर उसके बाद उन्होंने कॉजेस, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो कारण थे यह पूछा गया, कॉजेस क्या थे। तो सबसे पहले उन्होंने पॉलिटिकल कॉजेस बताया और उसको एक प्रॉपर डिस्टेंस पे बताया है। देखिए एरो बराबर चली हैं और एक प्रॉपर डिस्टेंस पे बनी हुई है। उसके बाद ये वाला एरिया आप देखिए, उसके बाद ये वाला आंसर देखिए, इन दोनों के बीच प्रॉपर डिस्टेंस दिख रहा है। डिस्टेंस दिखने का मतलब ये होता है कि कॉपी साफ सुथरी दिखाई दे रही है, आपको बिना जो चेक करने वाला उसे बहुत ही आसानी होगी और सीधे वह नंबर दे देगा। देखते हैं लास्ट में इनको कितने मार्क्स मिले हैं। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग देखिए कॉपी की, वैसे ही आपको भी करना है। जैसे कि देख पा रहे होंगे मैंने जो बताया, एक तो डिस्टेंस है काफ़ी भी इनके आंसरों के बीच, ये जो ड्राफ्टिंग की है ना इसके बीच अंतर है, और अंडरलाइन भी है। तो एक साथ 3 चीज़ें, एक तो फ्लो चार्ट बनाना है, दूसरा डिस्टेंस देखना है, तीसरा अंडरलाइन करना है। जो कीवर्ड हैं आपके वो अंडरलाइन होने चाहिए। ऐसे जल्दी देखते हैं अगला। इसका जो दूसरा पेज होगा उस वाले में क्या किया इन्होंने। ये पहला पेज हुआ, ये दूसरा पेज हुआ। दूसरा पेज देखिए पूरा इन्होंने फ्लो चार्ट कर दिया है इसको। यहाँ से शुरू किया सोशल कागज, अभी हमने देखा वहाँ पे राजनीतिक कारण थे, यहाँ पे सामाजिक कारण थे, और वो प्रॉपर एरो के साथ, एरो भी एकदम शानदार और नुकीले हुए हैं, और प्रॉपर डिस्टेंस के साथ देखिए, ये सारे देखिए प्रॉपर डिस्टेंस बना हुआ है। अंडरलाइन भी है, अंडरलाइन भी किया गया है कीवर्ड्स को। और फिर देखिए, फिर यहाँ पे उन्होंने फिर से वही किया है, फ्लो चार्ट बनाया है और उसको प्रॉपर अंडरलाइन किया है।
और उसको प्रॉपर डिस्टेंस के साथ बनाया है। फिर अंत में इन्होंने जो कीवर्ड होता है रोल ऑफ फिलोसफर की जो भूमिका थी उस पर वह भी उन्होंने बताया है, तो उसे भी आप देख सकते हैं, इसे भी फ्लो चार्ट के अंदर बताया है और अंडरलाइन भी किया है, यहाँ पे देखिए उसको। और फिर देखिए ये लास्ट में उन्होंने इंट्रो हो गया, फिर इंट्रो के बाद उन्होंने बॉडी बनाई, बॉडी को उन्होंने किससे बनाया, फ्लो चार्ट से बनाया है। फ्लो चार्ट के बाद लास्ट में होता है कंक्लूज़न, तो कंक्लूज़न भी देखिए उन्होंने काफ़ी अच्छा कंक्लूज़न किया है, ये देख पा रहे होंगे इतना सारा ये कंक्लूज़न में है, उसके पहले भी 2 लाइन है। तो यहाँ पे हमारे 300 वर्ड खत्म हो जाएंगे। आप इसमें 3 से 4 पेज यूज कर पाएंगे, फ्लो चार्ट के साथ वाले बता रहा हूँ, 3 से 4 पेज आप यूज कर सकते हैं आसानी से, काफ़ी अच्छी लंबी होती है। अगला देखिए इन्होंने अकबर की जो ग्रेटेस्ट ने पूछा गया था, अकबर महान क्यों है। सबसे पहले उन्होंने इंट्रो दिया, उसके बाद अकबर का जो शासन था कहाँ तक फैला था वह दिया। डायग्राम और फ्लो चार्ट के ही नंबर मिलने वाले हैं, डायग्राम और फ्लो चार्ट के ही नंबर मिलने वाले हैं, आप देख पाइए। और एक बात यह है, जब डायग्राम आप बनाएंगे तो उसके नीचे नाम लिखेंगे, यह डायग्राम किस चीज़ का है, ये अपने आप 1 से 1 नंबर आपका फ्री में, इस ये सब लिखने से आपको फ्री में 1 नंबर मिलने वाले हैं। देखिए डायग्राम बनाया है, फिर उन्होंने फिर फॉर्मेटिंग की है, जैसे मैंने बताया फ्लो चार्ट का यूज किया है यहाँ पे, और वही डिस्टेंस वही है। देखिए यूनिफॉर्मिटी जो मैं बता रहा था, एक तो अंडरलाइन किया गया है, डिस्टेंस में बनाया गया है और फ्लो चार्ट किया गया है, फिर वही किया गया है फ्लो चार्ट डिस्टेंस के साथ, तीसरा अंडरलाइन। तो तीनों चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, एक पेज में जा रहा है, दूसरे पेज में गया, तीसरे पेज में गया और ये चौथे पेज में जा रहा है, तो आप भी परेशान नहीं होइएगा। चौथे पेज में ये इन्होंने फिर से ये वही किया है जो मैंने बताया, फ्लो चार्ट, प्रॉपर डिस्टेंस और अंडरलाइन। तो आंसर फॉर्मेटिंग यह है। नॉलेज से कोई मतलब नहीं है, आपसे कॉपी बनानी आनी चाहिए। नॉलेज आपको पर्याप्त हो जाता है जब आप 2 ईयर्स की प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो आपके पास नॉलेज अपने आप आ जाता है अच्छा, और आप लिख पाएंगे। फिर देखिए, और ये इन्होंने लास्ट में क्या किया है, ये उन्होंने कंक्लूज़न किया है। तो 15 मार्कर वाले क्वेश्चन में या लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, सबसे पहले इंट्रो देना है, फिर फ्लो चार्ट के थ्रू आपको आंसर लिखने हैं जो बॉडी रहती है, उसके बाद एक कंक्लूज़न देना है। तो यहाँ पे आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं, 11 नंबर। यह मान के चलिए आपको वहाँ पे भी 11 नंबर के करीब ही मिलेंगे आपको मेन एग्ज़ाम में। फिर देखते हैं, फिर से 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, फिर वही है, सबसे पहले इंट्रो, बॉडी देनी है, तो वह बॉडी देनी है किसके साथ, फ्लो चार्ट के साथ, डायग्राम देना ही है अलग से, यह पहले ही पेज पे होना चाहिए। उसके बाद देखिए डायग्राम भी उन्होंने दिया है, उसके डायग्राम के अंदर भी उन्होंने लोकेशन को प्रॉपर बताया है, ये देखिए प्रॉपर लोकेशन बताए गए हैं। और इसके बाद मैप थोड़ा सा गलत है, तो आप इसे मैप की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। उसके अलावा देखिए जो मैंने बताया फ्लो चार्ट, सबसे पहले तो फ्लो चार्ट, फिर उसके बाद प्रॉपर डिस्टेंस, फिर उसके बाद जो अंडरलाइन करते हैं हम, फिर से वही किया गया है, यूनेस्को साइट बताया गया। एक तो डायमेंशन जो टच किया गया है वह इंटरनेशनल है पहला इशू, जैसे कोई पर्यटन में पूछा गया सांची के बारे में, तो सबसे पहले उसका इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, फिर उसका नेशनल इंपॉर्टेंस और ऐसे ही स्टेट इंपॉर्टेंस, 3 डायमेंशन कवर हो गए हैं। फिर इसका देखते हैं लास्ट में फिर फ्लो चार्ट और यहाँ पे फ्लो चार्ट के ही मार्क्स मिलने वाले हैं, और लास्ट में जाए कंक्लूजन। तो ये आप देख पा रहे हो कितने पेज पे गया है, लास्ट में कंक्लूजन करके आंसर मिल गया इनको, ये मिले हैं नंबर 11। तो पेज देखिएगा आप, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, तो 4 पेज पे जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फ्लो चार्ट के साथ आप 4 पेज पे जा सकते हैं। अब हम देखते हैं 6 मार्कर जो हैं अपने, 6 मार्कर में उन्होंने कैसे नंबर इंक्रीज किया है। तो देखिए सबसे पहले उन्होंने बॉडी बनाया, यहाँ पे 6 मार्कर में क्या रहता है कि 100 शब्दों के अंदर आपको बात ख़त्म करनी होती है। तो 100 शब्दों पे अगर नहीं भी हो रही तो आप 70 शब्द या 80 शब्द तक पहुँच जा पाएंगे, तो पर्याप्त है इतना। पर फ्लो चार्ट होगा तो आपकी कॉपी भरी हुई नज़र आएगी, क्या बता रहा हूँ मैं, कॉपी भरी हुई नज़र आएगी और उसी के नंबर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिएगा पहला इंट्रो दिया है उन्होंने छोटा सा, वेवल प्लान का पूछा गया था, तो वेवल प्लान का उन्होंने इंट्रो बताया है। उसके बाद उन्होंने उसकी फॉर्मेटिंग की और फॉर्मेटिंग काफ़ी बैकग्राउंड करके बताया है। उसके बाद वो प्लान क्या था उसको बताया है, वो भी डैश के साथ, देखिएगा सारे में डैश लगे हुए हैं और ये 1 2 3 4 5 कवर कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने लास्ट में कंक्लूजन कर दिया। यहाँ पे देखिए 4.5 नंबर मिले हैं, 4 सही 1/2 नंबर, बाकी में कंक्लूजन नहीं होने की वजह से सिर्फ 4 नंबर ही मिलने वाले हैं। देखिए आगे दिखाता हूँ। फिर देखिए यहाँ पे उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था जो स्वराज पार्टी के बारे में पूछा गया था। स्वराज पार्टी, एक तो उन्होंने इंट्रो दिया छोटा सा, तो इसके नंबर अपने आप मिल गए। फिर उन्होंने जो भूमिका बनाई है, ये रोल ऑफ पार्टी बनाई है, वो देखिए ड्राफ्टिंग, देखिए ड्राफ्टिंग बोलते हैं इसी को। एक तो ये बनाया है, फिर एरो बनाया है, वो भी प्रॉपर एरो और डिस्टेंस के साथ, प्रॉपर एरो है वो भी डिस्टेंस के साथ।
तो देख पा ही रहे होंगे आप, एक तो एरो बना के एकदम जो ड्राफ्टिंग की है, उसके अलावा ये जो डिस्टेंस से मेंटेन किया है ये भी काफ़ी अच्छी। तो कॉपी दूर से क्या दिख रही है, साफ़ सुथरी, और इस वो दिखने लगी स्किल, ऐसा लग रहा है कि इनके पास काफ़ी स्किल है लिखने का। तो इसी चीज़ के उन्हें मार्क्स मिलने वाले हैं, फुल मार्क्स ऐसे मिल रहे हैं 4 नंबर। देखिए, और दूसरी बात ये मैं बता दूं कि ये एक पेज से दूसरे पेज में भी जा रहे हैं। तो अगर आपने डायग्राम फ्लो चार्ट बनाया है, डायग्राम और फ्लो चार्ट किया है, तो आप दूसरे पेज में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरे पेज में आराम से जा सकते हैं। लास्ट में उन्होंने कंक्लूजन कर दिया है। ऐसे देखिए, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखिए, उन्होंने सबसे पहले इंट्रो दिया और रोल ऑफ एमपी बताया, तो मतलब उन्होंने फ्लो चार्ट के थ्रू कर दिया, और ये वहाँ पे कंक्लूजन दे रहे थे। तो मैं फिर बता रहा हूँ आपको, 70 शब्दों में भी इन्होंने अपना आंसर ख़त्म कर दिया होगा, तो भी उनको अच्छे खासे मार्क मिल जाएंगे। यहाँ पे एक डायग्राम और बनाते तो उन्हें ये 3.5 और 1 2 4 नंबर फिर मिल गए हैं, तो ये 4.5 नंबर के करीब आराम से मिल सकता था। सेम क्वेश्चन आपको देखते हैं आगे। यहाँ पे भी देखिए, एक तो राइटिंग आप देख लो, राइटिंग भी ठीक ठाक है, और जो यहाँ पे देखिए नंबरिंग इन्होंने की है, नंबरिंग भी प्रॉपर एक लाइन में दिख रही होगी। उसके अलावा उन्होंने अंडरलाइन जो किया है उसके नंबर मिल रहे हैं। तो इन्हीं सब के मार्क्स मिलते हैं, और आपको भी यही सीख के जाना है। हिंदी मीडियम वालों को खासकर ध्यान दीजिएगा आप लोग। और ये दूसरे पेज में भी पहुँच पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप भी ऐसे ही लिखते हैं डिस्टेंस बना के तो दूसरे पेज में पहुँच सकते हैं। तो आपको राइटिंग थोड़ी सी इम्प्रूव करनी होगी और अंडरलाइन करना सीखना होगा, इसी को बोलते हैं ड्राफ्टिंग। फिर देखिए, यहाँ पे देखिए, फिर उन्होंने इंट्रो किया है। फिर वो उन्होंने जो ये पूछा गया था, मध्य प्रदेश का जो राजनीतिक ढांचा है आज दिखाई देता है मध्य प्रदेश पॉलिटिकल मैप में, वह कैसे बना था, यूनिफॉर्म उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो उसका इन्होंने पूरा बताया। सबसे पहले इंट्रो दिया, फिर बॉडी बनाया है, और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में 51 करंट से इन्होंने रिलेट कर दिया कि अभी 51 ज़िले हैं। ऐसे ही करेंगे जब हम सबसे अच्छी फॉर्मेटिंग मुझे ये वाली लगी है। देखिए, सबसे पहले इंट्रो, उसके बाद एक ये फ्लो चार्ट, दूसरा फ्लो चार्ट, तीसरा फ्लो चार्ट, तो ऐसे ही आपको बनाने हैं। और ये लास्ट में इन्होंने क्या किया, कंक्लूजन करके इसका आंसर ख़त्म किया है। सबसे कम टाइम भी लगता है इससे। फ़ायदा ये है कि तो टाइम कम लगेगा, आप इसे कम से कम 3 मिनट में आप सॉल्व कर लेंगे आसानी से, फ्लो चार्ट बना के लिख पाने में। और देखिए, ये फिर देखिए आप, ब्रिटिशर्स की जो वो पॉलिसी थी वो बताना था। तो कॉपी फिर ड्राफ्टिंग देखिए आप, सबसे पहले उन्होंने आराम से बताया है इंट्रो, उसके बाद बॉडी बनाई है, उसके बाद फिर फ्लो चार्ट कर दिया है। फ्लो चार्ट है तो मतलब आपको 4 से नंबर आसपास मिलने वाले हैं, फ्लो चार्ट ही आपको बनाएगा टॉपर। फिर देखिए, हर यूनिफॉर्मिटी वही है, एक तो फ्लो चार्ट बनाना है, अंडरलाइन करना है और पॉइंट में गिना देने हैं, बॉडी देनी है, कंक्लूजन देना है। तो लास्ट में हम यहाँ पे अब क्या सीखने वाले हैं, फिर वही देखिए, फिर क्वेश्चन को यूनिफॉर्मिटी देखिए, इंट्रोडक्शन, बॉडी बनानी है फ्लो चार्ट के साथ, सेम चीज़ बनानी है आपको। एक तो एरो आपके प्रॉपर बने होने चाहिए सीधी रेखा में, दूसरा जो आप पॉइंट लिख रहे हैं उनमें डिस्टेंस होनी चाहिए जिससे वह साफ़ सुथरे दिखें। तीसरा आप देख पा रहे होंगे अंडरलाइन होनी चाहिए, ये देखिए अंडरलाइन, यहाँ अंडरलाइन, 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 यही चीज़ आपको अपनी कॉपी में अप्लाई करना है। ये देखिए लास्ट में, और अंतर बताना है। सबसे दिक्कत यह रहती है कि बस कई बच्चे अंतर बताते हैं तो 1 2 3 करके एक अंतर लिख दिए, और फिर वहीं पे नीचे जब इतनी कॉपी बचती है यहाँ से तो 1 2 3 करके फिर लिख देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अंतर आपको एक तो या ऐसे बता सकते हैं, यहाँ पे उग्रवादी और जो उदारवादी के बीच अंतर बताना था वह बताया उन्होंने। तो देखिए, या तो आप अंतर ऐसे बनाइए, बीच से एक बनाइए और इधर पॉइंट लिखते जाइए और इधर भी लिखते जाइए। दूसरा ये है कि आप एक यहाँ पे आधार बना सकते हैं छोटा सा, किस किस बेस पे आप बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखिए मॉडरेट, और यहाँ पे लिखिए जो एक्सट्रीमिस्ट थे, हमारे उग्रवादी उदारवादी थे, तो उन्हीं पे ऐसे उन्होंने बनाया है। तो ठीक है, आप ऐसे ही कॉपी देखिए। तो अभी तक मैं आपको क्या समझ में आया लास्ट में, फिर से मैं बता रहा हूँ। आप तो प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने के बाद आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको इंट्रो लिखना है छोटा सा। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप अपनी फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। ये एग्जांपल आपके लिए सही रहेगा। देखिए, सबसे पहले आपको इंट्रो देना है, तो आप इंट्रो थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं क्योंकि 6 मार्कर है और ये सबसे ज़्यादा नंबर दिलाता है। इंट्रो थोड़ा सा छोटा करिए, तो इंट्रो दीजिए सबसे पहले। उसके बाद आप बनाइए क्या, उसके बाद आप बनाइए बॉडी। तो बॉडी को बनाइए ऐसे एरो में, जिसे बोलते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में आप इसको एक तो पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे प्रॉपर डिस्टेंस के साथ, डिस्टेंस के बाद आप उसे अंडरलाइन करेंगे, उसके बाद कंक्लूजन कर देंगे। ठीक है, अब ऐसे ही
आपको अगर और कॉपी चाहिए होगी तो मैं दूसरी कॉपी भी दिखा दूंगा, हिंदी मीडियम की भी दिखा दूंगा और इंग्लिश मीडियम की भी वीडियो ला दूंगा, आप कमेंट कर दीजिएगा। तो ऐसे हम आप कॉपी प्रॉपर ग्रुप में भी हमारे उपलब्ध है, तो आप वहाँ से भी जाके एक बार देख सकते हैं।